पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के अंदर टोटल 9 सवाल सॉल्व किए थे और वो 9 का 9 सवाल हमारा बहुत ही छोटा छोटा सवाल था और हमने कहा था कि ये परसेंटेज के अंदर बहुत ही बेसिक सा सवाल है। लेकिन आज हम लोग करेंगे अपने परसेंटेज के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस, क्योंकि आपके बुक में दोनों प्रकार का सवाल दिया गया है, छोटा मोटा सवाल भी जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था और वर्ड प्रॉब्लम तो खैर दिया हुआ है ही। ठीक है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम आपसे आराम से बन जाएगा, लेकिन कब? तब बन पाएगा जब आपने कल वाले कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा तब। ठीक है, यदि कल वाले टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है तो आज हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल समझ में आएगा। तो परसेंटेज के अंदर टोटल हम लोगों ने कल 9 सवाल सॉल्व किए थे, तो आज 10, 11, 12, 13, 14 यानी कि टोटल आज हमारे पास 5 वर्ड प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करके हमारा जो परसेंटेज था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए शुरू से। सबसे पहला सवाल देखिए, इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहला सवाल है, इफ 26% ऑफ अ नंबर इज 65 फाइंड द नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, पहले सवाल को समझिए। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में आप लोग फंसते कहाँ पे हो, वर्ड प्रॉब्लम में आप लोग फंसते कहाँ पे, आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आता वहां पे फंसते हैं आप लोग। मतलब कि यदि एक बार स्टेटमेंट समझ में आ गया, इक्वेशन आपने तैयार कर लिया, तो फिर आपसे आराम से बन जाएगा। लेकिन वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आया, तो क्या इक्वेशन कभी तैयार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले स्टेटमेंट को समझिए ध्यान से, आखिर वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 26% ऑफ अ नंबर इज 65, मतलब कि कोई नंबर है, कोई भी नंबर मान लीजिए, उसका 26% कितना दिया गया है? 65 दिया गया है। तो क्या वो नंबर आपको मालूम है जिस नंबर का 26% 65 है? नहीं मालूम है आपको। यहाँ पे कहा गया है कि 26% ऑफ अ नंबर इज 65, यानी कि कोई भी एक नंबर है, उस नंबर का 26% कितना दिया गया है? 65 दिया गया है। लेकिन क्या आपको वो नंबर मालूम है? नहीं मालूम है। तो नंबर नहीं मालूम होता तो हम क्या कर लेते हैं, उसको x मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम यहीं पे वही वाला कर लेंगे। क्या करेंगे? लेट द नंबर बी नंबर बी x, यानी कि हमारे पास नंबर जो है मालूम नहीं है तो हमने x उसको मान लिया। अब चूंकि आपने नंबर को x मान लिया, तो अब आपको ये मान के चलना है कि हमको नंबर मालूम चल चुका है। तो अब देखिए, आपने ये नंबर माना, इसी नंबर का 26% दिया गया है, कितना? 65 दिया गया। तो इसको अब अपने आप अब थोड़ा सा आप समझिए कैसे इसको अरेंज करना होता है। समझिए, इसमें कहा गया था 26% ऑफ अ नंबर इज 65, यानी कि कोई एक नंबर है, उस नंबर का 26% कितना है? 65 है। अब आपने उस नंबर को मान लिया x, तो इसी नंबर का 26% होगा ना 65। तो कैसे लिखेंगे? 26% ऑफ x इक्वल्स टू 65। इसका मतलब समझा सकते हैं आप, हमने क्या लिखा? इसका मतलब है कि हमने, हमारे पास जो नंबर है उसको हमने x मान लिया और इसी नंबर का 26% कितना दिया हुआ है? 65 दिया गया है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? 26% ऑफ x इक्वल्स टू 65, मतलब कि इसी x का 26% 65 दिया गया है ना, और ऐसा हम लोग कल कर चुके हैं, तो दिक्कत इसमें। तो 26% ऑफ ये वाला नंबर 65 दिया गया है। अब आपको मालूम है इसका आगे क्या करना होता है। 26% लगा हुआ है, मतलब 26/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बराबर 65। आगे बढ़िए, आपको x का वैल्यू निकालना है, इसको आप इधर रहने दीजिए। 65 मल्टीप्लाई, ये हमारा उधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग काट लेते हैं। ये 13 से कटेगा 2 बार में, ये 13 से 5 बार में। तो फाइनल आंसर की यदि हम लोग बात करें तो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा और भी तो नीचे में कटेगा ना, इसको 2 से काट लीजिए 50 बार में, तो आपके पास आएगा 5 × 50, यानी कि x इज इक्वल्स टू 250। तो अब ये सवाल आपने बना तो लिया, लेकिन ये सवाल कहना क्या चाह रहा था आप उसको समझ लीजिए। कह रहा था कि देखो हमारे पास कोई एक नंबर है, उस नंबर का 26% कितना है? 65 है, और वो नंबर आपने कितना निकाला? अब 250 निकाला, यानी कि इस 250 का 26% कितना है? 65 है। इसका कहने का मतलब ये था। आपको दिक्कत इसमें?
तो जब भी मालूम नंबर ना होना तो आप उसको क्या कर लो, मान लो, लेट कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 में आइए। इसमें क्या कहा गया है, पहले आप उस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि समझ गए एक बार इक्वेशन इस तरीके का तैयार हो गया तो फिर आराम से आपका बन जाएगा। देखिए पहले इसमें कहा क्या जा रहा है, पहले आप वो समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि सरिता स्पेंड 65% ऑफ हर सैलरी एंड द रेस्ट शी सेव्स। यानी कि सरिता को जो है ना हर महीने सैलरी मिलता है। मान लीजिए कि वो किसी ऑफिस में काम करती है, उसको हर महीने सैलरी मिलता है और वो अपने सैलरी में से क्या करती है, 65% अपना सैलरी क्या कर लेती है, खर्च कर देती है, और जो बचा उसको क्या कर लेती है, वो बचा लेती है, सेव कर लेती है फ्यूचर के लिए। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन पहले आप इसमें ये बताइए, आगे बढ़ते हैं फिर। इफ सी सेव्स ₹2940 पर मंथ, और वो हर महीने इतना रुपए बचा लेती है, ठीक है, व्हाट इज हर मंथली सैलरी? तो बताइए उसका मंथली सैलरी कितना है। सबसे पहले तो आप हमको यहाँ बताइए, क्या उसका मंथली सैलरी दिया गया है? नहीं दिया गया। तो हम लोग पहले मंथली सैलरी को क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे आप करेंगे लेट दी मंथली सैलरी बी रुपीज एक्स, यानी कि हमने मंथली सैलरी को एक्स रुपया मान लिया। अब यहाँ पे आप बताइए, ये उसका पूरा का पूरा मंथली सैलरी है, इसमें से वो कितना खर्च करती है, 65% खर्च करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे सरिता स्पेंड्स, कितना वो स्पेंड करती है, 65% वो खर्च करती है। सरिता स्पेंड लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना वो खर्च करती है बताइए तो, 65% वो खर्च करती है किसका, अपने मंथली सैलरी का। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 65% ऑफ एक्स, क्योंकि वो अपने मंथली सैलरी का ही 65% क्या करती है, खर्च करती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। इसको और सॉल्व कर लिया जाए तो हमारा ये हो जाएगा 65/100 इंटू एक्स। आप इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप काट सकते हो, 5 से काटो कितना बार में, 13 बार में। 13 बार में ये 5 से कटेगा हमारा 20 बार में, यानी कि हमारे पास 13x/20 आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हो गया कि उसको पूरा का पूरा मंथली सैलरी मिलता है एक्स रुपीज, उसमें से वो खर्च करती है कितना, 65%। तो ये जो हमारा 13x/20 आया वो कौन सा पैसा आया, खर्च करने वाला या सेव करने वाला, खर्च करने वाला आया फिलहाल। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बाकी वो क्या करती है, बाकी वो बचा लेती है। तो बचाया उन्होंने कितना, एक बात बताइए, पूरा उसको मंथली सैलरी मिलता है इतना, खर्च करती है इतना, तो बचा कितना, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मतलब कि उसको पूरा सैलरी मिलता है इतना, वो खर्च करती है इतना, तो उन्होंने बचाया कितना, क्या करेंगे हम लोग, पूरे उसके मंथली सैलरी में जितना उन्होंने खर्च किया हम उसको माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा हमको पता चल जाएगा कि उतना ही वो बचा रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सरिता सेव्स, सरिता कितना सेव करती है, वो सेव करती है x माइनस 13x/20, यानी कि हाँ ये उतना सेव करती है। इसका इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे। ये जो दिया गया है ना, ये बहुत बड़ा चीज़ दिया गया है, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अभी जो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, इसका सेव करने का निकालेंगे। तो वो सेव करने का और ये सेव करने का हमारा क्या हो जाएगा, ऐड, यानी ऐड नहीं, इक्वल हो जाएंगे। अभी आप बताएंगे, पहले आप इसको समझते चलिए। तो वो कितना बचाती है, पूरे मंथली सैलरी में उन्होंने कितना खर्च किया, यदि हम इसको माइनस कर दे तो उसके पास कितना पैसा बचा ये हमको मालूम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके पास आपको मंथली सैलरी 10,000 रुपया मिल रहा है, ठीक है, उसमें से आपने 5,000 क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो आपने बचाया कितना, फिर आप क्या करोगे, इस पूरे 10,000 में इस 5,000 को माइनस कर दोगे, तो 5,000 आपने बचाया। वही चीज तो इसमें भी है, उसको पूरा मंथली सैलरी मिलता है एक्स रुपीज, कितना, एक्स रुपीज, उसमें इन्होंने इतना खर्च कर दिया, तो पूरे में से जितना खर्च किया उसको माइनस कर देंगे तो उन्होंने कितना बचाया ये हमको मिल जाएगा। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो पूरा मंथली सैलरी इन्होंने इतना खर्च किया, उसको माइनस कर देते हैं। चलिए
माइनस करने के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं नीचे में। एलसीएम नीचे से कितना आएगा, एलसीएम इसका 20 आएगा, इसको इसे डिवाइड करेंगे 20 यानी कि 20x माइनस 13x कितना आ जाएगा 7x/20। अब देखिए हम कह रहे हैं कि सरिता हर महीने इतना बचाती है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं वो इतना बचाती है। दोनों तो बचा ही हुआ है ना पैसा, हम कह रहे हैं कि इतना बचा रही है, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं इतना बचा रही है, तो दोनों तो पैसा बचा हुआ है, बचाने वाला ही पैसा है ना दोनों, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें। चलिए तो हम यहाँ पे आप कह देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7x/20 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 2940, क्योंकि ये वाला भी पैसा बचा हुआ है और ये वाला भी पैसा बचा हुआ है, तो दोनों आपस में हमारे बराबर हो जाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मालूम है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अच्छा नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसको 1 से करेंगे तो 7x ही रहेगा और इसको पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ऐसे कर लीजिए आप 2940 इंटू 20, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आइए आप, तो x का वैल्यू हमारा होगा 2940 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि हमारा 7 अभी किस में मल्टीप्लाई में उधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा ये कट रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से कटना चाहिए। 2940 को 7 से डिवाइड कीजिए, 2940 को 7 से कीजिए, 4 बार में 28 लग जाएगा, 2 बार में 14, ये हमारा 0 तो ये 0 यहाँ चला जाएगा, कितना हो गया 420 इंटू 20, तो x इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितने आ जाएंगे हमारे पास। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आएगा, सबसे पहले तो आप इसको ऐसे कर लो 2 2 4 4 4 8 और फिर हमारा 2 0 इतना, यानी कि 8400 इसका मंथली सैलरी है। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इस तरीके से हमारा यह वाला भी सवाल कंप्लीट हुआ। तो इस सवाल का मतलब अब थोड़ा सा समझ लीजिए क्या कह रहा है। सरिता को टोटल मंथली सैलरी मिलता है 8400 रुपये, इसमें से वो क्या करती है 65% पैसे वो खर्च कर देती है और इतना रुपए वो बचा लेती है। अब यदि आपको पता करना हो कि एग्जैक्टली वो कितना पैसा खर्च करती है, तो आप क्या करो, ये हमारा पैसा कौन सा था खर्च वाला था, तो इसमें x का जगह पे आप क्या वैल्यू पुट कर दो, ये वाला वैल्यू पुट कर दो। एक्चुअली में आपको मालूम चल जाएगा एग्जैक्ट नंबर में कि आखिर वो कितना खर्च करती है और कितना बचाती है, वो तो दिया हुआ है। हालांकि आपको उतना करने का मन करे तो जांच कर लीजिएगा, लेकिन आपका फाइनल आंसर यही है। आगे बढ़े हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से आपको यह काम करना था। आगे बढ़ा जाए, यहाँ पे आइए आप। A football team won 10 मैचेज आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेज दे प्लेड। मतलब कि एक फुटबॉल टीम है, वो दूसरे वाले टीम के साथ चलो कुछ भी मैच खेला होगा, लेकिन जितना भी मैच खेला टोटल मैच में से वो मात्र कितना मैच जीत पाया, 10 मैच ही वो जीत पाया। ठीक है, इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, यानी कि टोटल मैच में से वो मात्र जीता कितना मैच, 10 मैच वो जीता। और यदि इसी 10 मैच का यदि हम लोग परसेंटेज में बात करें तो कितना परसेंट वो मैच को जीत गया, 40% मैच को जीत गया। इसका मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे समझिए आप मतलब कि कुछ नंबर उन्होंने मैचेस खेले, कुछ नंबर ऑफ मैचेज उन्होंने खेला, उसमें से वो टोटल 10 मैच जीत गया और इसी को जब परसेंटेज में देखा गया तो कितना निकला 40% निकला कि हाँ भाई उन्होंने 10 मैच जीता। परसेंट में बात करें तो 40% मैच उन्होंने जीत लिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी मैचेज डिड दे प्ले इन ऑल, तो बताइए कि आखिर टोटल उन्होंने मैच कितना खेला। तो क्या टोटल मैच उन्होंने कितना खेला ये आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाइए आप इसके सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेज, लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेज बी x, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैचेज उन्होंने कितने खेले, x खेले। अब यहाँ पे आप समझिए, यही दो बड़ा हिंट आपका दिया हुआ है 10 और 40।
टोटल मैच उन्होंने कितना खेला x, और उस मैच में उन्होंने जितना जीता कितना 10%। का बात करें तो कितना 40% उन्होंने मैच जीत लिया, यानी कि टोटल मैच का वो जीत रहा है कितना 40%, और 40% कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10। अब समझ में आया, मतलब कि टोटल मैच हमारा कितना x, उसका वो 40% मैच जीत लेता है, इसका मतलब कितना वो जीता 10 जीता। तो 40% ऑफ x बराबर 10, इस प्रकार का इक्वेशन हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी को थोड़ा सा बस सॉल्व कर देना है। 40% मतलब कितना 40/100 इंटू एक्स बराबर 10, ठीक है ना। आगे बढ़िए, यहाँ पे आ जाइए, इसको चलो हमको x निकालना है तो इन दोनों को उधर लेके आ जाएंगे। तो 100/40 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 बार में और ये 2 से 5 बार में, ठीक है ना। हाँ ठीक है, फिर ये 2 से 1 बार में और फिर ये हमारा 5 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया टोटल 5 5 जा 25। इसका मतलब हो गया, ये 5 अच्छे से लिख लीजिए, इसका मतलब हुआ कि टोटल मैच कितना खेला उन्होंने 25 में कितना मैच जीता उन्होंने 10 मैच जीता, और परसेंट में बात करें तो कितना परसेंट मैच जीता उन्होंने 40%। इसका कहने का मतलब ये था। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 यदि आप समझ गए ना, तो मेरे हिसाब से परसेंटेज के बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बात कह रहा है। क्या कह रहा है देखिए जरा ध्यान से। इसमें कहा जा रहा है कि इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, मतलब कि चमेली के पास कुछ पैसा है, कुछ पैसा उसके पास है, उस पैसे को वो क्या कर देती है 600 रुपये उस पैसे में वो बचा लेती है। खर्च कितना करती है 75%। देखो यहाँ पे ना एक परसेंट में दिया गया है और एक रुपये में दिया गया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ना आपको। समझो पहले ये बात क्या कह रहा है। कह रहा है कि देखो चमेली के पास कुछ पैसा है, ठीक है, उस पैसे को वो क्या कर रही है 600 रुपये उस पैसे में से बचा ली वो, और उस पैसे का 75% वो क्या कर ली यूज कर ली, खर्च कर ली। तो एक बात बताइए, यदि उसके पास 100% पैसा है और वो 75% पैसा क्या कर ले रही है खर्च कर ले रही है, तो उसके पास पैसा बचा कितना परसेंट 25%, और 25% पैसा बचा तो रुपया में कितना बचा 600 रुपया बचा। इसका कहने का मतलब ये है, बहुत सारे बच्चे अब इसमें आप क्या समझेंगे कि 75% का ही 600 रुपया दिया गया है। नहीं, ये बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आप खुद समझिए ना कि चमेली के पास मान लीजिए कुछ पैसा उसके पास है, उसमें से वो 75% पैसा क्या कर ले रही है खर्च कर ले रही है, बचा ले रही है 600 रुपये। इसका मतलब इन्होंने बचाया कितना परसेंट 25% बचाया, और 25% में बचाया ना, लेकिन पैसे में बात करें तो कितना उन्होंने बचाया 600 रुपये बचाया। इसका मतलब 25% दिया हुआ है किसका 600 रुपये का। कोई दिक्कत इसमें? बात सुनना आई है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चमेली सेव्स 25% ऑफ हर मनी, यानी कि चमेली अपने पूरे मनी में से कितना बचा ले रही है 25% पैसा उन्होंने बचा लिया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन आखिरकार टोटली उसके पास कितना पैसा था ये आपको मालूम है? नहीं मालूम है। तो क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो लेट द टोटल मनी चमेली है, लेट द टोटल मनी शी हैव इन द बिगिनिंग तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है पहले समझिए। इसमें कहा गया है कि चमेली के पास कुछ पैसा था, कुछ रुपया था,
उसमें से वो 600 रुपये बचा लेती है और 75% वो खर्च कर लेती है। तो बताइए कि आखिर शुरुआत में उसके पास टोटल पैसा था कितना। तो हमने क्या मान लिया कि लेट द टोटल मनी सी हैव इन दी बिगिनिंग बी ₹x। तो हमने मान लिया कि उसके पास शुरुआत में कितना पैसा था, टोटल x रुपीज़ था। इस x रुपीज़ में से वो क्या कर रही है, 25% बचा ली है। 25% मतलब कितना बचा ली, 600 रुपये बचा ली। तो आप कैसे लिखेंगे, आपको मालूम है क्या? इसमें आप बता सकते हैं इक्वेशन कैसे लिखाएगा? नहीं, इस टोटल पैसे का वो 600 बचाई ना, टोटल पैसे का वो 600 बचाई, और परसेंट में बात करें तो 25% वो पैसा बचाई। तो कैसे लिखेंगे, 25% ऑफ x इक्वल्स टू 600, यानी कि इस पूरे पैसे में से वो 25% बचाती है। 25% मतलब 600 बचाती है। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, इस प्रकार का स्टेटमेंट ना बनाने के लिए आप सीख जाइए, क्योंकि ऐसा ही बहुत बार मिलेगा आपको। आपने देखा कि इसमें भी हमारा इसी प्रकार का बना। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही बन रहा था हमारा, है ना, यहाँ पे भी हमारा कुछ वैसा ही बन रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको मालूम है 25% लग गया है, तो 25/100 इंटू एक्स बराबर 600 होता है। अब यहाँ पे आ जाइए आपको x का वैल्यू चाहिए, इन दोनों को उधर भेज दीजिए। तो x इज इक्वल्स टू 600 इंटू 100/25 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यदि आप इसको काटेंगे तो ये 25 से एक बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। तो x इज इक्वल्स टू रुपीज कितने आ जाएंगे आपके पास, 2400 रुपया आ जाएगा। इसका मतलब कि सरिता के पास, सॉरी चमेली के पास शुरुआत में 2400 रुपया था, जिसमें से 2400 रुपया था, जिसमें से वो खर्च करके 600 रुपया क्या कर ली, बचा ली। कोई दिक्कत इसमें? अब बात है कि खर्च कितना किया उन्होंने, 75% खर्च किया। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी बन गया। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। 14 में क्या कहा जा रहा है, समझिए पहले सवाल को। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा आसान है। क्या कहा गया है, कहा गया इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट। एक सिटी है, चलो हम अपना एग्जांपल लेते हैं पटना का, अपना एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। तो पटना में 60% लोग क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, 30% लोग क्या पसंद करते हैं पटना में, फुटबॉल। ठीक है, और जो बच गया वो अलग अलग प्रकार के गेम को पसंद करते हैं। जैसे ये अलग अलग प्रकार में फुटबॉल और क्रिकेट के अलावा क्या हो सकता है, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, है ना, ये सब हमारा आ सकता है। तो 60% पसंद कर रहे हैं पटना के लोग क्रिकेट, 30% लोग पसंद कर रहे हैं फुटबॉल, और जो बच गया हमारा वो अलग अलग गेम पसंद कर रहे हैं। अब आप खुद बताइए कि यदि पटना में टोटल 100% पॉपुलेशन है तो 60% तो क्रिकेट पसंद कर रहा है, 30% फुटबॉल पसंद कर रहा है, तो बचा कितना, 10%। तो 10% लोग क्या पसंद कर रहे हैं, अलग अलग गेम पसंद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। तो पहला सवाल आपका यहीं पे पूछा गया। तो पहला का जवाब क्या होगा, पहला का जवाब होगा कि 10% पीपल लाइक अदर गेम्स। तो पहला इसका यहीं तक का हम लोग जवाब दे देते हैं। इसका सॉल्यूशन चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसमें 10% पीपल लाइक अदर गेम्स, यानी कि 100% यदि लोग हैं तो 60% क्रिकेट पसंद कर रहा है, 30% फुटबॉल, तो बचा हमारा 10%। तो 10% लोग ही ऐसे हैं जो कि अलग अलग प्रकार के गेम को पसंद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, और पटना का टोटल पॉपुलेशन कितना दिया गया है, 50 लाख दिया गया है। तो फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक इच टाइप ऑफ गेम। तो अब यहाँ पे आप एग्जैक्ट बताइए कि आखिर कितने लोग क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। देखिए क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं कितने लोग, 60% लोग। अब इसको आप परसेंट में ना बल्कि एक एग्जैक्ट नंबर में बताइए कि आखिर 50 लाख में से यदि 60% लोग क्रिकेट पसंद कर रहे हैं तो एग्जैक्टली कितने लोगों ने क्रिकेट को पसंद किया। उसी प्रकार से एग्जैक्टली कितने लोगों ने फुटबॉल को पसंद किया, उसी प्रकार से एग्जैक्टली कितने लोगों ने अदर गेम को मतलब कि उसको पसंद किया। तो यहाँ पे अभी फिलहाल परसेंट में दिया गया है। अब आपको नंबर में बताना है कि एक्चुअली में कितने नंबर लोग
क्रिकेट को, फुटबॉल को और अदर गेम को पसंद कर रहे हैं। अब आसान है हमारा, अब बहुत आसान है, यहाँ पे बना देते हैं थोड़ा सा, इसके नीचे जगह नहीं है तो अब यहाँ पे आ जाइए। पहला हम लोग बात करते हैं क्रिकेट का। फॉर क्रिकेट, पहले बताइए क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं, कितने परसेंट? 60%। तो 60% लोग पसंद करते हैं, तो ये 60% लोग किसका 60%? 50 लाख का। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? 60% ऑफ 50 लाख है ना, हाँ 50 लाख हमारा ऐसा लिखाएगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि टोटल हमारे पास लोग हैं 50 लाख, उस 50 लाख में 60% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो बताइए एग्जैक्ट नंबर में कितना लोगों ने पसंद किया, निकालते हैं। 60% लग गया, इसका मतलब 60/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये हमारा 50 लाख। 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 2 0 कैंसिल। टोटल कितने आएंगे हमारे पास? 6 पंचे 30, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 1 2 3 4 5, यानी कि 30 लाख लोग, 50 लाख में से टोटल 30 लाख लोग क्या पसंद कर रहे हैं? क्रिकेट पसंद कर रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें? ये हमारा 30 लाख आ गया क्रिकेट के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके लिए? फॉर फुटबॉल। फुटबॉल के लिए यदि हम लोग बात करें तो फुटबॉल में कितने परसेंट लोग थे? 30% थे। तो 30% किसका? 50 लाख का दोबारा, यानी कि 50 लाख में से 30% लोग फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट नंबर में कितने लोग पसंद कर रहे हैं, निकालते हैं, देखिए। तो 30/100 इंटू 50 लाख, 1 0 2 0 1 0 2 0, कितना आ गया? 15 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 लाख लोग पसंद क्या कर रहे हैं? फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं। और अदर गेम कितना था, कितने परसेंट है? 10%। वेरी गुड। फॉर अदर गेम्स, अदर गेम्स तुम्हारे पास 10% ही है। तो 10% किसका? फिर से 50 लाख का ही। तो 10% का मतलब हो गया 10/100 इंटू 50 लाख। ओके, तो 1 0 2 0 1 0 2 0, कितना हो गया हमारे पास? 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लाख। 5 लाख लोग क्या पसंद करते हैं? अलग अलग प्रकार के गेम को पसंद करते हैं। अब जरा सबको टोटल जोड़ के देखें तो क्या 50 लाख तोड़ रहा है? देखिए 30 लाख लोग पसंद कर रहे हैं क्या? क्रिकेट। 15 लाख लोग पसंद कर रहे हैं फुटबॉल। 15 और 30 कितना? 45, यानी कि 45 और 5 50 हो गया, यानी कि 5000 लोग अलग अलग प्रकार के गेम को पसंद कर रहे हैं। तो तीनों को आप जोड़ेगा तो 50 लाख आ जाएगा। बिल्कुल सवाल ठीक था। चलिए, कोई दिक्कत इस प्रकार के सवालों में? तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल आज 5 वर्ड प्रॉब्लम बनाए हैं परसेंटेज से। इसी के साथ हमारा परसेंटेज टॉपिक कंप्लीटली खत्म होता है मेरे तरफ से। आपके तरफ से खत्म हुआ कि नहीं हुआ कब पता चलेगा? जब आप अपने बुक के सवालों को बनाएंगे। ऑब्वियसली बात है, सवालों को आप बनाएंगे तो डाउट आएगा। डाउट जो आएगा क्लास में आप लोग आके पूछेंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना? तो क्या मेरे तरफ से परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट समझा जाए? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपने इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज के सेकंड वाले टॉपिक को। क्या था हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों को 2 चीज़ पढ़ना है, पहला डिस्काउंट और दूसरा टैक्स। तो वो थोड़ा सा क्लास हमारा 2-3 क्लास उसमें चलेगा। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।